तीन जांबाज पर्वतारोही अपने रोमांच की सीमा को पार करके एक ऊंचे पर्वत के शिखर पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। उनमें बेकी और डैन पति पत्नी थे जो एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए साथ साथ ऊपर चढ़ रहे थे। वहीं हंटर, जो बेकी की बेस्ट फ्रेंड थी, वो उनसे थोड़ा आगे निकल चुकी थी। वे तीनों शिखर पर पहुंचने से बस कुछ ही दूर थे। इसी दौरान डैन ने ग्रिप लेने के लिए अपना हाथ एक गड्ढे में डाला। तभी अचानक फड़फड़ाता हुआ एक पंछी उस गड्ढे से बाहर निकला। उसे देख घबराहट में डैन की उस गड्ढे से पकड़ ही छूट गई और वो सीधा पहाड़ से कई 100 फीट नीचे जा गिरा, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। डैन की मौत से बेकी को गहरा सदमा लगा। इसी तरह वक्त गुजरता गया और इस घटना को 1 साल बीत गए, लेकिन बेकी आज तक डैन को भुला नहीं पाई। उसकी मौत के गम में वो हर वक्त शराब और ड्रग्स के नशे में डूबी रहती थी। यहाँ तक कि उसने डैन की राख को भी अब तक संभाल कर रखा था। हालांकि बेकी के पिता शुरुआत से ही डैन को पसंद नहीं करते थे। डैन की मौत के बाद वो अक्सर बेकी को समझाते रहते थे कि वैसे भी डैन बेकी के लिए अच्छा लड़का नहीं था। उसे डैन को भुलाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। इस पर बेकी अपने पिता से नाराज होकर उनसे भी दूर चली गई थी। इसी दौरान एक दिन हंटर बेकी से मिलने आई। बेकी और हंटर डैन की मौत के बाद से ही एक दूसरे से नहीं मिले थे, लेकिन जब बेकी के पिता ने हंटर को बेकी की हालत के बारे में बताया तो वो फौरन उसके पास चली आई। हंटर ने बेकी को समझाया कि आखिर वो कब तक डैन की यादों में ही जीती रहेगी, उसे डैन को भुलाने की कोशिश करनी चाहिए। हंटर ने आगे बताया कि उसने डैन को श्रद्धांजलि देने के लिए एक एडवेंचर प्लान किया है, जिसमें वे दोनों 2000 फीट ऊंचे एक टीवी टावर पर चढ़ेंगे और वहां से डैन की राख को हवा में बिखेर देंगे। इससे बेकी का मन हल्का हो जाएगा। इस पर थोड़ा आनाकानी करने के बाद बेकी इस एडवेंचर पर जाने के लिए राजी हो गई। फिर सुबह होते ही वे दोनों उस बीहड़ रेगिस्तान की ओर निकल पड़े, जहां एक वीरान जगह पर वो टीवी टावर मौजूद था। सफर के दौरान रात होने पर वे लोग एक होटल में रुक गए, जहां से टावर बस कुछ ही दूर था। इसी दौरान बेकी के फोन की बैटरी खत्म हो गई। इस पर हंटर ने बेकी को एक लाइफ हैक सिखाया। उसने टेबल लैंप के बल्ब को होल्डर से निकालकर उस होल्डर से चार्जर को कनेक्ट कर दिया, जिससे बेकी का फोन चार्ज होने लगा। इन्हीं बातों के बीच हंटर ने बेकी को दूर से नजर आती एक लाल लाइट की ओर इशारा करते हुए बताया कि वो लाइट उस टीवी टावर के ऊपर जल रही है, जिसकी उन्हें चढ़ाई करनी है। हंटर ने आगे बताया कि वैसे तो वो टावर अब उपयोग में नहीं है, लेकिन उसमें हमेशा लाइट जलती रहती है ताकि वहां से उड़ने वाली फ्लाइट्स उस टावर से न टकराएं। बातें खत्म होते ही वे दोनों सोने चले गए। रात के वक्त बेकी को एक सपना आया। सपने में बेकी ने उन पलों को देखा जब कभी वो डैन को आई लव यू कहती थी, तो हर बार डैन जवाब में उसे 143 कहता था। अगले ही पल डैन का शरीर खून से लहूलुहान हो गया और बेकी उस सपने से जाग गई। सुबह होते ही बेकी और हंटर अपनी कार से टीवी टावर पर चढ़ाई करने निकल पड़े, लेकिन टावर पर पहुंचने से लगभग 1 किलोमीटर पहले ही उन्हें एक गेट मिल गया जो लॉक था और उस पर ये वार्निंग लिखी थी कि अंदर जाना खतरनाक हो सकता है। लेकिन उस वार्निंग को नजरअंदाज करते हुए वे लोग अपनी गाड़ी छोड़ पैदल ही आगे बढ़ने लगे। हंटर उस पूरे एडवेंचर को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। तभी आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि कुछ गिद्ध एक जानवर को नोच नोच कर खा रहे थे, जबकि वो जानवर अभी मरा भी नहीं था। ये देख उन दोनों ने गिद्धों को वहां से भगा दिया। उस रेगिस्तान में सरवाइव करना कितना मुश्किल होता है, ये दिखाने के लिए हंटर ने उस जानवर की फोटो खींचकर उसे सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया। उसके बाद हंटर और बेकी टावर तक पहुंच गए। वो टावर इतना पुराना था कि उसकी सीढ़ियों पर जंग लग चुका था और उसके नट बोल्ट्स भी ढीले पड़ चुके थे। ये देख बेकी उस पर चढ़ने से हिचकिचाने लगी, लेकिन हंटर ने बेकी को हौसला दिया कि वो सीढ़ियां अब भी उनका वजन झेल सकती हैं। उसके बाद हंटर ने बेकी के साथ तुरंत उस टावर की चढ़ाई शुरू कर दी। बेकी सालों बाद क्लाइंबिंग कर रही थी, इसलिए वो घबराई हुई थी, लेकिन हंटर उसका हौसला बढ़ाती हुई उसे टावर के 1800 फीट ऊपर ले आई। अब आगे 200 फीट ऊंची खुली सीढ़ियां थी जो एक मोटे पोल से जुड़ी हुई थी। हंटर उन सीढ़ियों पर भी चढ़ती हुई बेकी को अपने पीछे टावर के शिखर पर ले जाने लगी, लेकिन वे जंग लगी सीढ़ियां इतनी कमजोर पड़ चुकी थी कि हंटर और बेकी के हलचल से ही उसके कई नट बोल्ट्स खुलकर नीचे गिर गए। इस बात से बेखबर हंटर और बेकी आखिरकार 2000 फीट ऊपर टावर के शिखर पर पहुंच गए। इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर उन दोनों का आत्मविश्वास भी आसमान छू रहा था। उन्होंने पहले तो कुछ खतरनाक कारनामे करते हुए खुद को ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड किया। फिर अंत में बेकी ने डैन की राख को हवा में बिखेर दिया, जिससे उसके दिल को राहत मिल गई। उसके बाद उन्होंने वापस लौटने के लिए अपने हार्नेसेस पहन लिए और एक दूसरे को रस्सी से जोड़ लिया। सबसे पहले बेकी बैग लेकर नीचे उतरने लगी। वो अभी कुछ सीढ़ियां नीचे उतरी ही थी कि तभी अचानक उन सीढ़ियों के ढीले पड़ चुके नट खुल गए, जिससे एक के बाद एक ऊपरी मंजिल की सारी सीढ़ियां नीचे गिरने लगी।
उन सीढ़ियों के साथ साथ बैकी भी नीचे गिर पड़ी। बैकी से बंधी हंटर भी उसके साथ खींचने ही वाली थी कि तभी हंटर ने खंबे को पकड़ लिया, जिससे बैकी हंटर के सहारे रस्सी से लटक गई और वे दोनों नीचे गिरने से बाल बाल बच गए। हंटर ने तुरंत अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी से लटकी बैकी को ऊपर खींच लिया। बैकी और हंटर लगभग मौत को छूकर वापस लौट आए थे। ऊपर आकर उन्होंने राहत की सांस ली। उन्होंने वापस लौटने के लिए जब दोबारा टावर के नीचे झांका तो देखा कि केवल एक सीढ़ी के अलावा ऊपरी मंजिल की सारी सीढ़ियां टूटकर नीचे गिर चुकी थी। और तो और उनका बैग जिसमें पानी की बोतल और ड्रोन था वो भी गिरकर ऊपरी मंजिल के बीच लगे सैटेलाइट डिश पर अटक गया था। ये देख उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उन्होंने मदद बुलाने के लिए तुरंत अपने फोन निकाले, लेकिन बदकिस्मती से उनके फोन पर सिग्नल ही नहीं था। इससे उन दोनों को एहसास हो गया कि वे दोनों उस 2000 फीट ऊंचे टावर पर फंसकर रह गए हैं। ये देख घबराहट में बैकी और हंटर की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन हंटर ने हौसला रखते हुए बैकी को समझाया कि जब सीढ़ियां नीचे गिरी तो नीचे किसी ने तो उसकी आवाज जरूर सुनी होगी और उसने अब तक इमरजेंसी सर्विस को कॉल भी कर दिया होगा, इसलिए जल्द ही कोई न कोई उन्हें बचाने जरूर आ जाएगा। ये सुनकर बैकी शांत हो गई। इसी दौरान उन्हें उस खंबे पर लगे इमरजेंसी बॉक्स में एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन मिल गई। इससे उनके अंदर मदद की उम्मीद और बढ़ गई। इतने में ही हंटर ने देखा कि नीचे गिरने की वजह से बैकी के पैर पर चोट लग गई थी। हंटर ने बैकी के चोट पर अपना कपड़ा बांध दिया। उसके बाद वे दोनों मदद के इंतजार में घंटों वहां बैठे रहे, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया। इससे बैकी को समझ आ गया कि सीढ़ियों के गिरने की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं दी थी। इसी दौरान हंटर ने देखा कि कुछ देर पहले उसने जिस घायल जानवर की फोटो पोस्ट की थी उस पर तो ढेर सारे लाइक्स आ चुके थे, यानी कि वे लोग जब नीचे थे तब फोन पर सिग्नल था और टावर पर अधिक ऊंचाई की वजह से ही फोन पर सिग्नल नहीं आ रहा था। इस पर हंटर को एक तरकीब सूझी। उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक इमरजेंसी मैसेज टाइप किया ताकि वो मैसेज उसके फॉलोअर्स को मिलते ही वे इमरजेंसी सर्विस को कॉल करके उनके लिए मदद बुलाए। उस मैसेज को सेंड करने के लिए हंटर ने अपने फोन को रस्सी से बांध दिया और उसे जितना हो सके नीचे ले जाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से उतनी ऊंचाई में भी उसके फोन पर सिग्नल नहीं आया, जिस कारण वो मैसेज सेंड ही नहीं हुआ। तभी बैकी को भी एक आइडिया आया। उसने हंटर को बताया कि अगर वे लोग फोन को डैमेज किए बिना किसी तरह उसे नीचे पहुंचा दे तो नीचे पहुंचकर फोन को सिग्नल मिल जाएगा और उनका मैसेज सेंड हो जाएगा। इस पर हंटर ने अपना जूता निकाला और फोन को जूते में डालकर उसे कपड़े से अच्छी तरह से कवर कर दिया ताकि वो फोन टूटे ना। उसके बाद उन्होंने उस जूते को नीचे फेंक दिया, लेकिन बदकिस्मती से वो जूता फोन को टूटने से नहीं बचा पाया, जिससे उनका मैसेज सेंड ही नहीं हुआ। कुछ देर बाद हंटर ने दूरबीन से देखा कि टावर के नीचे एक आदमी अपने कुत्ते के साथ खड़ा फोन पर बातें कर रहा था। हंटर और बैकी ने उसे मदद के लिए आवाज दिया, लेकिन उतनी ऊंचाई से उनकी आवाज उस आदमी तक पहुंच नहीं पाई। ये देख बैकी ने उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना जूता नीचे फेंका, पर उस आदमी का ध्यान अपने फोन पर था, इसलिए वो जूता गिरते देख नहीं पाया और वापस लौटने लगा। तभी हंटर ने दूरबीन से देखा कि वो आदमी अपने एक साथी के साथ पास ही एक गाड़ी में ठहरा हुआ था। हंटर और बैकी ने फैसला किया कि वे रात होते ही फ्लेयर गन फायर करेंगे, उससे वे लोग उन्हें जरूर देख लेंगे। इसी तरह दिन ढल गया। अंधेरा होते ही वो दोनों आदमी अपनी गाड़ी में वापस लौटने लगे, लेकिन वक्त रहते बैकी ने हवा में फ्लेयर गन फायर कर दिया। खुशकिस्मती से उन दोनों आदमियों को फ्लेयर गन की रोशनी दिख गई और वे अपनी दूरबीन से बैकी और हंटर को देख उनकी ओर आने लगे। ये देख बैकी और हंटर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जल्द ही वे दोनों आदमी अपनी गाड़ी से हंटर की कार तक पहुंच गए, लेकिन अगले ही पल वे लोग हंटर की कार की खिड़की तोड़ने लगे। वे दोनों आदमी चोर थे। वे हंटर की कार चोरी करके उन्हें चढ़ाते हुए वहां से भाग गए। ये देख बैकी और हंटर की बचने की सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई। वे दोनों मायूस होकर बैठ गए। इसी दौरान बैकी का ध्यान हंटर के टैटू पर गया, जिस पर 143 लिखा हुआ था। बैकी को याद आया कि डैन हमेशा आई लव यू की जगह 143 कहता था। बैकी ने अपनी शादी की वीडियो देखते हुए गौर किया कि हंटर बैकी और डैन की शादी से खुश नहीं थी। इन सब बातों से बैकी समझ गई कि हंटर और डैन का अफेयर चल रहा था। हंटर से इस बारे में पूछने पर उसने खुलासा किया कि उसका डैन के साथ 4 महीनों से अफेयर चल रहा था और उनके अफेयर की शुरुआत डैन ने ही की थी। वे बैकी को धोखा दे रहे थे। ये जानने के बाद बैकी अंदर तक हिल गई। हालांकि अब हंटर अपने किए पर शर्मिंदा थी। उसने बैकी से माफी मांगी, लेकिन बैकी ने उसे कुछ नहीं कहा। उसे उस वक्त धोखेबाज डैन के लिए अपने पिता को छोड़ने पर काफी पछतावा हो रहा था। उसने अपनी वेडिंग रिंग भी निकाल ली और उसे अपनी चेन में लगा लिया। सुबह होने तक बैकी और हंटर इसी तरह मायूस बैठे रहे। अब वे दोनों भूख और प्यास से बेहाल हो चुके थे। तभी बैकी ने हंटर से कहा
कि अगर उनके पास ड्रोन होता तो वे उस ड्रोन में हेल्प नोट लगाकर मदद के लिए उसे होटल तक भेज सकते थे, लेकिन उनका ड्रोन तो उनके बैग में था और उनका बैग नीचे डिश पर अटका हुआ था। इस पर हंटर ने फैसला किया कि वो रस्सियों के सहारे नीचे जाकर बैग वापस ले आएगी। उसके बाद हंटर रस्सियों के सहारे नीचे उतर गई, लेकिन दुर्भाग्य से डिश तक पहुंचने के लिए उसकी रस्सी छोटी पड़ गई। हालांकि हंटर हार मानने वालों में से नहीं थी, वो रस्सी से झूलकर डिश पर कूद पड़ी, जिससे हंटर को उनका बैग मिल गया। लेकिन अब हंटर के लिए वापस रस्सियों तक पहुंचना मुश्किल था। इस पर हंटर ने सेल्फी स्टिक की मदद से पहले बैग को रस्सी से लटका दिया। उसके बाद वो अपनी जान को दांव पर लगाते हुए खुद भी कूदकर बैग पर लटक गई। ये देख बैकी फौरन हंटर की रस्सियों को ऊपर खींचने लगी। इस दौरान हंटर भी जल्द से जल्द रस्सी से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। हंटर बस सीढ़ियों तक पहुंचने ही वाली थी कि तभी अचानक हंटर की रस्सी से पकड़ ही छूट गई, जिससे वो नीचे गिर पड़ी। ये देख बैकी की जान ही हलक में आ गई। बैकी ने जब नीचे झांक कर देखा तो खुशकिस्मती से हंटर उसे बैग से लटकी हुई दिखाई दी, लेकिन अब हंटर के दोनों हाथों में चोट लग गई थी, इसलिए वो रस्सी पर चढ़ नहीं सकती थी। ये देख बैकी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर हंटर को बैग के साथ ऊपर खींच लिया। हंटर को सही सलामत पाकर बैकी की जान में जान आ गई। उसने पहले तो पानी से अपनी प्यास बुझाई, उसके बाद देरी न करते हुए उसने एक कागज पर हेल्प नोट लिखकर उसे ड्रोन पर लगा दिया। फिर बैकी उस ड्रोन को उड़ाकर होटल की ओर भेजने लगी, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि ड्रोन की बैटरी जल्द ही खत्म होने वाली थी। उससे पहले ड्रोन का होटल तक पहुंचना नामुमकिन था, इसलिए उन्होंने फौरन उस ड्रोन को वापस बुला लिया। बैकी और हंटर की ये तरकीब भी फेल हो चुकी थी, जिससे उनका मन निराशा से भर गया। इसी तरह रात हो गई। अचानक बैकी जब नींद से जागी तो उसने देखा कि हंटर वहाँ नहीं थी। ये देख बैकी काफी ज्यादा बेचैन हो उठी, पर अगले ही पल उसे हंटर की लाश दिखी, जिसे गिद्ध नोच नोच कर खा रहे थे। ये देख बैकी डर के मारे चीख पड़ी और अगले ही पल नींद से जाग गई। खुशकिस्मती से वो बैकी का एक बुरा सपना था। हंटर उसके पास ही थी। उसे देख बैकी ने राहत की सांस ली। इसी दौरान उस टावर के खंबे पर जलती लाइट बल्ब को देखकर बैकी को हंटर का लाइफ हैक याद आया। उसने हंटर को बताया कि वे लोग उस बल्ब के होल्डर से ड्रोन को चार्ज कर सकते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह हंटर ने होटल में बैकी का फोन चार्ज किया था। सुबह होते ही बैकी बैग में ड्रोन को लेकर किसी तरह उस खंबे पर चढ़कर बल्ब तक पहुंच गई। इस दौरान नीचे खड़ी हंटर उसका हौसला बढ़ा रही थी। बैकी ने अपने कपड़े से उस गर्म बल्ब को निकाला और ड्रोन के चार्जर को उससे कनेक्ट किया, लेकिन दुर्भाग्य से उस चार्जर का प्लग इतना छोटा था कि वो उस होल्डर के सॉकेट तक पहुंच ही नहीं पाया। इस पर हंटर ने बैकी को बताया कि उसे होल्डर में मेटल की कोई चीज डालनी होगी ताकि उसके जरिए करंट ऊपर तक आ सके। ये सुनकर बैकी ने होल्डर में अपनी वेडिंग रिंग डाल दी, जिससे चार्जर का प्लग होल्डर से कनेक्ट हो गया और ड्रोन चार्ज होने लगा। लेकिन उस खंबे पर लटके रहना बैकी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। देर तक खंबे से लटके रहने के कारण बैकी के हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे थे, लेकिन बैकी किसी तरह खुद को संभालती हुई ड्रोन के फुल चार्ज होने का इंतजार कर रही थी। तभी अगले ही पल बैकी के जख्म की गंध पाकर एक गिद्ध उस तक पहुंच गया और उस पर झपटने लगा। इसी जद्दोजहद में बैकी का बैग भी छूटकर नीचे गिर गया, लेकिन बैकी ने हिम्मत नहीं हारी। वो उस गिद्ध को खुद से दूर करती हुई खंबे पर लटकी रही। एक लंबे इंतजार के बाद ड्रोन पूरी तरह चार्ज हो गया और बैकी खंबे से नीचे उतर आई। नीचे आकर बैकी और हंटर ने देरी न करते हुए हेल्प नोट लगे ड्रोन को दोबारा होटल की तरफ रवाना कर दिया। वो ड्रोन उनकी उम्मीद के मुताबिक होटल के बहुत करीब पहुंच गया। वो सड़क क्रॉस करके बस होटल तक पहुंचने ही वाला था कि तभी उसकी एक ट्रक से टक्कर हो गई, जिससे वो ड्रोन टूटकर सड़क पर गिर गया। ड्रोन के टूटने के साथ ही साथ बैकी और हंटर की बचने की आखिरी उम्मीद भी चकनाचूर हो गई। बैकी और हंटर भूख और प्यास से काफी ज्यादा बेहाल हो चुके थे। तभी हंटर का आखिरी बचा जूता देख बैकी को उम्मीद की एक किरण नजर आई। उसने हंटर से उसका जूता मांगा ताकि वो अपने फोन पर भी इमरजेंसी मैसेज टाइप करके उसे जूते में और अच्छी तरह से सुरक्षित करके नीचे पहुंचा सके। लेकिन तभी हंटर ने कहा कि वो उसे जूता नहीं दे सकती, क्योंकि वो जूता उसके पास नहीं बल्कि नीचे है। ये सुनकर बैकी चौंक गई। तभी अचानक हंटर का चेहरा खून से लहूलुहान हो गया। ये देख बैकी को समझ आया कि अब तक वो जिस हंटर से बात कर रही थी वो बस उसका हेलुसिनेशन था। असल में तो हंटर बैग ऊपर लाते वक्त जब रस्सी से गिरी थी तभी नीचे डिश पर गिरकर उसकी मौत हो गई थी। इस घटना से बैकी को गहरा सदमा लगा था। हालांकि उसने सिर्फ बैग को ही ऊपर खींचा था, पर उसे लग रहा था कि हंटर भी उसी बैग के साथ ऊपर आ गई है। भूख, प्यास और थकान के कारण ही उसे ये हेलुसिनेशन हो रहे थे, जिससे उसकी अंतरात्मा की आवाज उसे हंटर के रूप में दिखाई दे रही थी। ये समझ आते ही जब बैकी ने नीचे झांक कर देखा तो नीचे डिश पर हंटर की लाश पड़ी थी।
और एक गिद्ध हंटर के पेट को नोच नोच कर खा रहा था। उसे देख बैकी का कलेजा तक कांप उठा। वो बेबस होकर रोने लगी। इतने में ही अचानक वहां कड़कती बिजली के साथ तेज तूफान शुरू हो गया। उस तूफान से बचने के लिए बैकी रात भर खंबे से चिपकी रही, पर उसे पता था कि अगर उस टावर पर बिजली गिरी तो वो मारी जाएगी। इसलिए वो अपने पिता से माफी मांगते हुए फोन पर अपना आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करने लगी। लेकिन तभी अचानक एक जोरदार बिजली कड़की और बैकी की दर्दनाक चीख गूंज उठी। अगली सुबह तक तूफान थम चुका था, पर बैकी टावर से चिपकी पड़ी थी। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी और उसके हाथ पैर भी अकड़े हुए थे। इतने में ही उसके जख्म की गंध पाकर एक गिद्ध उसके पास आ गया और उसके जख्म को नोच नोच कर खाने लगा। लेकिन तभी बैकी ने अपनी आंखें खोली। बैकी अभी मरी नहीं थी, बल्कि वो उस गिद्ध को अपने जख्म का लालच देकर उसे चारा डाल रही थी। अगले ही पल बैकी ने उस गिद्ध की गर्दन धर दबोची और उसे पटक पटक कर उसके प्राण ले लिए। उस वक्त भूख से बेहाल बैकी के मन में हंटर की कही बस यही बात गूंज रही थी कि परिस्थिति से हार कर कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता। अगर उसे जीना है तो उसे परिस्थिति के मुताबिक ढलना होगा। उसने उस गिद्ध का कच्चा मांस खाना शुरू कर दिया। उसे खाकर बैकी के अंदर थोड़ी ऊर्जा भर आई। उसके बाद बैकी ने रस्सी को सीढ़ी के छोर से हुक किया और रस्सी के सहारे उतरकर डिश पर आ गई। वहाँ एक गिद्ध अब भी हंटर की लाश को नोच नोच कर खा रहा था। वो गिद्ध बैकी को देखते ही भाग गया। बैकी अब अपने पिता के लिए जीना चाहती थी, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। उसने अपने फोन पर अपने पिता के लिए इमरजेंसी मैसेज टाइप किया और उस फोन को हंटर के जूते में डाल दिया। फिर उस फोन को टूटने से बचाने के लिए उसने जूते को हंटर के फटे हुए पेट में घुसा दिया और हंटर की लाश नीचे गिरा दी। खुशकिस्मती से बैकी का ये पैंतरा काम कर गया। उसका फोन टूटे बिना नीचे पहुंच गया और उसके पिता को इमरजेंसी मैसेज सेंड हो गया। बैकी के पिता ने तुरंत इमरजेंसी सर्विस को कॉल कर दिया और खुद भी बैकी को बचाने निकल पड़े। लेकिन तभी उधर बैकी जिस डिश पर खड़ी थी वो डिश टूटने लगी और बैकी की एक जोरदार चीख उस सुनसान रेगिस्तान में गूंज उठी। कुछ देर बाद बैकी के पिता जब टावर के पास पहुंचे तो देखा कि रेस्क्यू टीम वहां पहले ही पहुंच चुकी थी और वे लोग एक लाश को बैग में भर रहे थे। उसे देख बैकी के पिता समझ गए कि उन्हें वहां पहुंचने में देरी हो गई है। बैकी उन्हें छोड़कर जा चुकी है। लेकिन तभी बैकी वहां भागती हुई आई और अपने पिता के गले से लग गई। खुशकिस्मती से रेस्क्यू टीम ने सही समय पर बैकी को बचा लिया था। बैग में भरी गई वो लाश हंटर की थी। बैकी को सही सलामत देख उसके पिता की जान में जान आ गई। अपने हौसले और सूझबूझ की बदौलत ही बैकी ने मौत को हराकर जिंदगी से जीत हासिल कर ली। हालांकि उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड हंटर को खोने का दुख तो था, पर उसे रिश्तों की सही पहचान हो गई। मुश्किल हालातों में रहने के दौरान उसने यही सीखा कि जिंदगी बहुत छोटी है, न जाने किस मोड़ पर हम कहाँ हों। इसलिए हर पल को खुलकर जियो। कुछ ऐसा करो जो तुम्हें जिंदा महसूस कराता हो।